So hi Tippies, this is Karsh and welcome back in another episode of Go Gossipy. So आज के इस वाले एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल से प्रेरणा को लेकर आया हूँ जो कि फ़ोटोग्राफी फील्ड पर काम करती हैं एंड आपको फ़ोटोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हैं। ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें प्रेरणा फ़ोटोग्राफी के बारे में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज देने वाली है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आज के इस वाले पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हुए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट कि एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरणा अपना और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन देगी। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। बेसिकली आई एम अ फ़ोन फोटोग्राफ़र और मैंने इट्स अराउंड 1 ईयर होने वाला है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है छायाचित्रा के नाम से, तो उधर मैं जस्ट रैंडमली अपनी जो भी खींचती हूँ फ़ोन फोटोग्राफी वो पोस्ट करती हूँ। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो छायाचित्रा से मतलब जो नाम वगैरह कैसे रखा? मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज़ को जानने में। हाँ, इसकी भी काफ़ी मैंने इसको 1 महीने से देख रही थी कि इसका कोई नाम मिल जाए। पहले तो था कि मैं जस्ट फोटो खींचती थी, फिर ऐसा लगा कि दोस्तों ने भी बोला कि यार अकाउंट बना ले, थोड़ा अच्छा खींच लेती है। फिर मेरे को भी लगा कि हाँ यार इतना तो खींच लेती हूँ कि थोड़ा पोस्ट कर सकती हूँ। फिर था ठीक है चलो बनाते हैं। फाइनली आई डिसाइडेड कि बनाते हैं। फिर था कि यार इसका नाम क्या चूज करूँ, क्योंकि थोड़ा यूनिक चाहिए था। और इंस्टाग्राम पे वैसे ही इतने सारे फोटोग्राफी अकाउंट्स हैं, सबके नाम कुछ भी सोचो, तुम कुछ भी लिखोगे, तुम सर्च में तुम्हें इसके 10 अकाउंट मिल जाएंगे उस नाम से। तो फिर वही सोच रही थी क्या लिखूं। फिर सोचा कि थोड़ा हिंदी में जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन ने सजेस्ट किया था कि छायाचित्रा रख ले। हिंदी हिंदी में इसका मतलब वो होती है एक फोटोग्राफ, तो मैंने छायाचित्रा ही रख लिया। काफ़ी बढ़िया। सो इंस्टाग्राम पर आने का तो मोटिव समझ आता है, बट फोटोग्राफी ही क्यों? मतलब क्या इंटरेस्ट या हॉबी या और कुछ? अभी तो ये हॉबी है, बट ऐसा था कि जब इंस्टाग्राम न्यू ही आया था, इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी भी न्यू ही आया था। एक ट्रेंड चला था। मैं 12th क्लास में थी और ऐसे सजेशंस में पोस्ट दिखती थी कि उसमें इतने सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स अपनी पोस्ट करते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग, कि यार अच्छी फील्ड है ये, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, कर सकते हैं। मन क्या था कि यार ये कर सकते हैं, इसको करना चाहिए, थोड़ा ट्राई देते हैं। तो फिर स्टार्टिंग में मैं बस लेनोवो का फोन था, मैंने उसे स्टार्ट किया था। जस्ट ऐसी रैंडमली क्लिक करती थी। तब तो मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर यूट्यूब से वीडियोस देखी, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते फिर स्टार्टिंग में मैंने पोस्ट नहीं किया कुछ, ऐसे ही नॉर्मली क्लिक करती थी। फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि चलो अकाउंट बनाते हैं। फिर अकाउंट बना के पोस्ट किया। अभी भी मैं जो मेरे को अच्छा लगता है क्लिक करके पोस्ट कर देती हूँ। टेंशन क्यों लेनी है, जो होगा देखेंगे। आपके प्रोफाइल पर जब मैं गया था तो वहाँ मोर देन 70% मुझे मैक्रो शॉट्स देखने मिले। कुछ अलग सा लगाव है क्या? मैक्रो शॉट्स इसलिए क्योंकि एक तो वो था कि पहले तो फोन से मैक्रो शॉट्स क्लिक करना मुश्किल था, बट अभी ये स्काईवेक ये सब इन्होंने लेंसेज निकाल दिए हैं, तो वो मैंने खरीदा। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैंने कहा कि अगर है मेरे पास तो ट्राई करते। तो फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा भी मैक्रो शॉट्स लेने की ट्राई की, क्योंकि रिसेंटली लिया था मैंने, इसलिए। अच्छा, मैक्रो से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो जैसा स्टार्ट किया फ़ोटोग्राफी फील्ड पे, स्टार्ट के टाइम पर कुछ जैसे होता है ना कि रीच वगैरह में प्रॉब्लम आता है, और इंस्टाग्राम का बेसिकली एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वहाँ थोड़ा सा सक्सीड करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम्स आए थे? स्टार्टिंग में तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि यार फॉलो कर लो, मैंने अकाउंट बनाया है। तो थोड़े थोड़े फॉलोअर्स ऐसे आ गए थे। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को बोला। तो ऐसे ऐसे करके पहले कुछ 400 से 500 के बीच में फॉलोअर्स ऐसे आ गए। फिर उसके बाद ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया था। रीच नहीं मिलती थी। उस टाइम पे तो चलो इंस्टा का एल्गोरिथम ठीक था, तो थोड़ी थोड़ी रीच मिल जाती थी। ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग मिलते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए थोड़े थोड़े। जितने भी फोटोग्राफर्स है वो सब मिलते गए। पेज उनके ग्रुप्स होते हैं, उसमें उन्होंने ऐड किया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लोग मिलते गए। फिर एक फोटो थी मेरी जो एकदम वायरल चली गई। मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जाएगी। वो शटल कॉक वाली पिक्चर थी जिसमें उसकी शैडो थी और वो मंडला आर्ट सी बना रही थी। तो वो जस्ट मैंने ऐसे क्लिक की और मेरे को नॉर्मल लगी थी। मैं बता रही हूँ, मेरे को सिर्फ वो नॉर्मल ही लगी थी। तो मैंने देखा चलो कोई बात नहीं, डाल देते हैं।
बट उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मतलब इतने बड़े बड़े पेजेस ने उसको फीचर किया, तो उसकी वजह से एकदम से इंस्टेंट फॉलोअर्स ऐसे बढ़ गए, 1K तो एकदम आराम से एकदम ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिथम ही बदल दिया, अब तो रीच मिलती ही नहीं है, एकदम कम हो गई है, मिलती ही नहीं है। मेरे साथ भी सिमिलर हुआ था। मतलब मैंने जब भी अपना इंस्टाग्राम बनाया, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे पहले एक्टिव नहीं था। 2018 का इंस्टाग्राम है वो, तो सब लोग केवल ट्रेंड में चलाते थे। एंड मैंने भी अपना चैनल क्रिएट किया था नया 1 साल पहले, तो उसका मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया अपना खुद का पर्सनल। तो मेरे, आप समझ सकते हो, मेरे 10K के अबव सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब, बट इंस्टाग्राम पे मुझे रीच नहीं मिल रहा, बिल्कुल रीच नहीं मिल रहा। फ़ोटोज़ पे लाइक्स नहीं जाते, एंड फॉलोअर्स भी मतलब ऑलमोस्ट 14-15K के अराउंड, मतलब 1.4K 1.5K के अराउंड है। सो रीच का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी लगता है इंस्टाग्राम से पर्सनली। उन्होंने पता है अभी सारी रीच रील्स में डाल दी है, रील्स को इतनी रीच मिलती है, पोस्ट को मिलती ही नहीं है। बहुत दिक्कत हाफ से भी हाफ हो गई है। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया था। ओके, सो अदर देन एल्गोरिदम, क्या कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि देखो, हर बार ये जज किया जाता है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, तो आपको 10 लोग आते हैं आपकी टांग खींचने के लिए कि यार ये दिक्कत है आपके कंटेंट में, ये प्रॉब्लम है। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, मतलब कभी कभी लोग बोल देते हैं कि इसको ऐसे एडिट क्यों किया, मतलब इसको थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तुमसे थोड़ी ज्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन है। बट कोई बात नहीं, मतलब बोलते हैं ठीक है सुन लो, बट वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारा पेज है, तुम्हें जो अपलोड करना है करो आराम से। मतलब वो बोल रहे ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम खुद के लिए कर रहे हो, तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो। बेसिकली तुम्हें अच्छा लगा, तुमने एडिट किया, तुमने डाल दिया, तुम्हारी मेहनत है उस पर, उनकी मेहनत नहीं है, ठीक है। तो बस उनसे जो बोल रहे ठीक है, उनको लो, उनसे सीखो कि उन्होंने ऐसे बोला तो शायद हाँ इससे थोड़ा अलग एडिट हो सकता है, तो नेक्स्ट में ट्राई करो, कोई बात नहीं। बट ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का, बस वो बोल रहे हैं सुनो, बात खत्म। अपना जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है वो पोस्ट करो, तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारी मर्जी। ओके, मतलब कंटेंट इज द किंग वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली, बट यू आर द क्रिएटर। कई बार लेकिन ऐसा होता है, क्रिटिसिज्म और हेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्रिटिसिज्म कभी हेट में बदला हो, या लोगों ने गलत कह दिया हो कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे लोग हैं, मतलब ये जितने भी फोटोग्राफर्स है इतने सपोर्टिव है ना, मतलब अपनी पोस्ट शेयर करेंगे, मतलब इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई कि कोई मतलब हेट कर रहा है और एकदम ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अच्छी बात है ये तो अभी तक। ओके, काफ़ी अच्छा जा रहा है मतलब अभी तक तो। सो बात करते हैं आपके प्रेजेंट के बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो है फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा है। तो ऐसे में कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हो? और मतलब जैसे आप फोटोग्राफी फील्ड में हो, तो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको आप फॉलो करते हो टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्रिएटर्स? एग्जैक्टली, तो ये लॉकडाउन में सब इतने फ्री थे तो सबने कुछ ना कुछ किया है, इतने सारे फोटोग्राफी अकाउंट्स और बन चुके हैं। मेरा भी मैंने बनाया। हाँ, तभी ऐसा अलग तो मैंने कुछ किया नहीं है, बट नॉर्मल फोटोज खींचती हूँ। पहले बेसिक से स्टार्ट किया था, एडिटिंग कैसे करते हैं, मतलब स्नैपसीड, लाइटरूम, ये सब सीखा कि थोड़ा थोड़ा अच्छा एडिट करना आ जाए। पहले फोटो का कंपोजिशन अच्छा हो जाए, फ्रेमिंग, ये सब सीखा। अभी बस अलग करने के लिए मैं ये ट्राई करती हूँ कि थोड़ा क्रिएटिव हो, थोड़ा दूसरों से डिफरेंट हो। मतलब वो एक ट्रेंड चलता है कि ऐसी फोटो खींच रहे तो सब वैसी ही फोटो खींचते हैं, मतलब तो फिर वो नहीं चाहती मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट कंटेंट हो। मतलब डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। और ऐसे में बीच में क्या होता है कि एज अ क्रिएटर आपने क्रिएटिव ब्लॉक का नाम सुना होगा, आपके साथ भी ये चीज़ फेस हुई होगी, अगर हुई है तो कैसे डील करते हो? आइडियाज नहीं आते, पता है ऐसा हो जाता है कि क्या करें, मतलब सर्च करते रहो कि करे क्या। मतलब अगर तुम, मेरे ख्याल से मतलब ये तो मैंने चीज देखी है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें आइडिया चाहिए और तुम उसके लिए सर्च करो तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें वो इंस्टेंट क्लिक होगा, मतलब तुम रैंडमली किसी चीज को नोटिस कर रहे हो कि हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है, इससे ये कर सकते हैं, या फिर किसी की पोस्ट देखी कि उसने ऐसे किया है तो तुमने कि इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम दूसरी तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऐसे आइडियाज आ जाते हैं। बट अगर बेसिकली सर्च करने जाओ कि क्या क्लिक करना है उसके लिए, तो वो कभी नहीं मिलता।
उसके लिए तुम घंटों भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि क्रिएटिव ब्लॉग खाली इंस्टाग्राम पर नहीं आता, खाली फोटोग्राफर्स को नहीं आता, हाँ। सभी को आता है। तो डील करने के लिए मतलब क्या कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर लानी है, तो उसके बारे में अगर कुछ डिस्कस कर सको तो। नोटिस करो चीज़ों को आसपास, बस जस्ट नोटिस योर सराउंडिंग्स, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। स्पेशली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आसपास देखो सब वहीं पे मिल जाएगा। ओके, और सेल्फ इम्पोर्टेंस भी आपको रखनी होगी। हाँ, कई बार लोग भी पूछते हैं कि यार कॉन्फिडेंस चाहिए कि न्यू तुम पोस्ट कर नहीं आ सकते हो। रहा। हाँ, कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, तुम इतने क्रिएटिव हो, तुम ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा सब। एंड इफ़ यू आर क्रिएटिव यू आर अ क्रिएटर। सो Exactly. क्रिएटर क्रिएटिव होता है, इसीलिए उसको क्रिएटर कहते हैं। सो इस तरह से जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस जो कि हैपन करती है, हर क्रिएटर को करती है। अब इसी बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लगा हो कि यार आज इंस्टाग्राम मुझे क्विट कर देना चाहिए, कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, इतने दिन से फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करी, या अब मन ही नहीं कर रहा फ़ोटोग्राफी करने का? हाँ, एग्जैक्टली हुआ था। तब ये कोरोना नहीं था, मतलब कोरोना था बट लॉकडाउन नहीं था, तो नॉर्मल कॉलेज चलता था और टाइम नहीं मिलता था, और फिर बहुत कम पोस्ट होने लगे, तो और इतनी रीच भी नहीं थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगा था कि यार छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, घर वापस आए, तो फिर कुछ करने के लिए नहीं था, तब लगा था कि छोड़ देते हैं, बट अब लग रहा है कि कुछ करने के लिए नहीं है। फिर सब देख रहे हो कि सब खींच रहे हैं लोग, मतलब सब कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं घर पे, तो फिर ऐसा लगा कि हम भी ट्राई करती हूँ, कर सकती हूँ। फिर घर पे स्टार्ट किया फोटो खींचना, तो वो बीच में लगा था कि नहीं करते, बट फिर लगा कि अभी करते। फिर कुछ पोस्ट किए, फिर थोड़ा और अच्छा रीच मिली। फिर बीच में एक बार फिर लगा कि कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहा है, घर पे कितना क्लिक कर लूँ, बाहर निकलने के लिए मिल रहा, सब कुछ क्लिक कर लिया, लोग सब क्लिक कर रहे हैं, सब सेम फोटोज चल रही है इंस्टाग्राम पे, अब क्या ही क्लिक करूँ। फिर वही एग्जैक्टली वो शटल वाली पिक्चर, वो टर्निंग पॉइंट थी मेरे पेज के लिए, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था। और उसके बाद इतने ज्यादा लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, इवन डीएम्स आने लगे कि बहुत अच्छी है ये वो, तो फिर उससे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा लगे कि नहीं यार, इसको तो कंटिन्यू रखते हैं, तो अच्छी चीज है, मतलब कर सकते हैं तो कंटिन्यू रखते हैं। फिर लोगों ने भी बोला कि यार छोड़ना मत, इसे कंटिन्यू रखना, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखा है। काफ़ी बढ़िया। जब लोग डीएम पे आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर पार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है लाइफ पे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से कई बार डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो एज अ गर्ल कैसे डील करते हो? मतलब लोग क्या कहते हैं ना कि आप गर्ल हो तो यू विल हैव सम स्पेशल स्पेस इन इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, तो उस सब को कैसे डील करते हो, या क्या रिप्लाई देना चाहोगे जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको? एग्जैक्टली, तो मेरे साथ स्टार्टिंग में ही हो गया था। लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे को फॉलोअर्स मिल रहे हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ। दे वर लाइक कि हमारा भी पेज इतने टाइम से है और अभी तक हमारे पास इतने फॉलोअर्स है, और इसने अभी जस्ट बनाया और इसके इतने सारे फॉलोअर्स हो भी गए, मतलब फिर वही कि लड़की होने का फायदा है। बट ऐसा नहीं है यार, लोग स्टार्टिंग में चलो कुछ लोग देख सकते हैं कि कौन लड़की कौन लड़का है, उससे तुम फॉलो कर रहे हो, बट इतने सारे लोग तो नहीं करेंगे ऐसे देख के। सबको कंटेंट चाहिए, सबको क्वालिटी कंटेंट चाहिए। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें फॉलोअर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्टाग्राम पे जितनी लड़कियां सिर्फ उसी के फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे जो मेल फोटोग्राफर्स है उनको देखो कितने क्रिएटिव है, उनके फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा हैं। तो ये तो चीज है ही नहीं कि कहीं पे कि सिर्फ लड़की हो तो तुम्हें फॉलोअर्स आराम से मिल जाएंगे। मेहनत लगती है, सब मेहनत करते हैं, हमने भी मेहनत की है, और हर फोटो खींचने के लिए मेहनत चाहिए, उसके पीछे थोड़ा सोचना चाहिए, सोच चाहिए कि तुम्हें कैसे लेनी है फोटो, किस एंगल से चाहिए, किस सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, लाइटिंग कैसी होगी। फिर उसके बाद एडिटिंग, मेन चीज एडिटिंग पे आ जाती है कि एडिट कैसे करोगे। फिर उसके बाद तुम पोस्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट रैंडमली कुछ भी खींचो और तुम पोस्ट कर रहे हो और तुम्हें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ऐसे कुछ नहीं होता है, लोग कंटेंट देखते हैं, जेंडर नहीं देखते। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है, और ऐसे जज करना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। और ये सारी मेंटालिटी अब थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। वी शुड सपोर्ट बोथ जेंडर्स ऑन इंस्टाग्राम या कहीं पर भी। सो आपको जो है बेटर तरीके से जानने का मौका मिलेगा एक क्रिएटर को। नाउ आई एम मूविंग टू अ डिफरेंट पार्ट विच इज़ एक्चुअली फ़न। सो अपना जो भी आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, जो भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो,
जो भी एक तरह से वो एक जॉब हो जाती है, आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो अपनी पूरे रूटीन में क्या चीज़ें जो है आपको अट्रैक्ट करती है अपना काम करने के लिए, या क्या चीज़ें जो कि आपको डिसअट्रैक्ट करती है अपना काम करने के लिए? अगर कभी भी इंस्टाग्राम खोलो तो वो लोगों के लाइक्स कमेंट्स वो जो आते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब कोई ऐसे बोल देता है कि योर पेज इज़ अमेजिंग, यू आर अ गुड फोटोग्राफर, तो ऐसे अच्छा लगता है कि यार ये लोग मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। काम की तारीफ करता है कोई तो सही में बहुत अच्छा लगता है। फिर वैसा लगता है कि नहीं यार और करना चाहिए, थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, और कर सकते हैं। तो यही होता है। और डिमोटिवेटिंग तो कभी कभी वही आइडियाज़ नहीं आते, तो यार अब क्या पोस्ट करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत दिनों तक नहीं आते। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं बहुत दिनों तक नहीं पोस्ट करती, कभी कभी आते ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर वही ऐसा होता है कि आइडियाज नहीं आते, फिर कभी आ जाता है, फिर उसको डालो, फिर उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, फिर लोग ऐसे अच्छे अच्छा मोटिवेट करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखो। बीच में ब्रेक्स लेना है ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंटिन्यू रखो। तुम किसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हो तो करनी चाहिए, ऐसे छोड़ो मत। बीच में स्टार्ट किया है तो पूरा करो। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू अ रैपिड फायर, जिससे कि आप थोड़ा सा और रिलैक्स फील करो एंड ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बन जाए। सो इस रैपिड फायर में मैं इंक्लूड करूँगा वो पॉइंट्स जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ कैमरा और इफ़ यू आर यूजिंग अ कैमरा, सो क्या आप स्मार्टफोन या कैमरा पे डिफ्रेंशिएट करोगे, या आप किस को चूज़ करोगे, किस पर प्रेफरेंस दोगे? देखो कैमरा तो कैमरा है, कैमरा इज़ फॉर फोटोग्राफी, तो वो बेसिकली सिर्फ स्पेशलाइज्ड है फोटो खींचने के लिए और वीडियोग्राफी के लिए, और फ़ोन से सब कुछ कर सकते हो। बट तो ऑफ कोर्स अगर मेरे को दोनों में ऑप्शन मिले तो मैं कैमरा चूज़ करूँगी, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड फ़ोन इज़ वेरी हैंडी, कहीं पे भी ले जा सकते हो, कहीं पे भी शूट कर सकते हो। मतलब अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें एकदम से कुछ दिख गया, कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिख गया, और तुम उसको कभी भी शूट कर सकते हो। सो ऐसे डिफ्रेंशिएट तो मैं नहीं कर पाऊंगी कि मेरे को सिर्फ वही चाहिए और मेरे को वो चाहिए। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट। सो इस टाइम मैं आपसे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, शायद आपके लिए आंसर करना मुश्किल हो। फ्रेंड्स और जो इंस्टाग्राम आपकी फैमिली है वो ओ, तुमने फंसा दिया मेरे को। दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। मैं हर किसी क्रिएटर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और योर इंस्टाग्राम फैमिली? आई विल चूज फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, तो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी? फोटोग्राफी। मतलब वीडियोग्राफी पे भी मेरे को जाना है। मैं ट्राई करूंगी कि अभी थोड़े थोड़े सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करूं, बट अभी तो मैं सिर्फ फोटोग्राफी करती हूँ, तो अभी के लिए फोटोग्राफी। आई विल हेल्प यू जब भी आप sure. वीडियोग्राफी करो, श्योर। जस्ट कॉन्टैक्ट मी। सो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा खाने पीने वाला पार्ट है, इसमें मैं जज नहीं कर रहा सामने वाले को। टी और कॉफ़ी? ऑफ कोर्स टी। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं, यू विल गो विथ घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना बहुत हो गया, तो अभी के लिए बाहर का खाना। ओके, मूविंग इन। सो आप इंडिया में ज़्यादा प्लेसेस डिस्कवर करना चाहोगे या फिर आउट ऑफ इंडिया? एक्चुअली बोथ, बट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया में सारी प्लेसेस, फिर बाहर जाके। इंडिया का मैप अगर मैं आपको दूं, हाँ। तो कहाँ जाना सबसे पहले पसंद करोगे? मनाली। ग्रेट, इट्स ऑल्सो माइन। मतलब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप रख दूं, कोई एक सिटी पे जाने का आपको बोलूँ या कोई एक स्टेट पे, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? आई चूज बाली, बहुत अच्छी जगह है यार। ओह, ग्रेट जगह है वो, अफोर्डेबल भी है। एग्जैक्टली। बट वो बहुत सुंदर भी है। अब ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये थोड़ा सा अलग वे में मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा फोटोग्राफी के बारे में। अभी इंस्टाग्राम का बात हमने किया, आपके बारे में भी हमने बात किया। अब हम थोड़ा सा फोटोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी लोग पॉडकास्ट को केवल इसीलिए देख रहे हैं या सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे, वो केवल इसलिए सुन रहे हैं कि आप उनको फ़ोटोग्राफी के बारे में कुछ बताओ। एज इन यू आर अ मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र, तो स्मार्टफ़ोन में कौन सी ऐसी सेटिंग है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती है, या जिस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वाइल कैप्चरिंग एनी फोटोग्राफ?
शटर स्पीड, इवन ISO2, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर शटर स्पीड तुम्हें कम रखनी है तो ISO तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा लाइट के लिए। तो ये दोनों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक फोटोग्राफ को अच्छा दिखाता है, मतलब परफेक्ट दिखाता है कि परफेक्ट लाइटिंग है और परफेक्ट सेटिंग है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैनुअल फोटोग्राफी करते हो या ऑटोमेटिक? मैनुअल, मतलब समटाइम्स फॉर लाइट ट्रेल्स और उन सब चीज़ों के लिए मैनुअल फोटोग्राफी करनी पड़ती है। इवन फॉर अ मैक्रो शॉट एग्जैक्टली आपको मैनुअली फोकस सेट करना पड़ता है। स्टॉक कैमरा और एनी अदर एप्लीकेशंस? स्टॉक कैमरा। ओके, सो मतलब आपका कहना है कि स्टॉक कैमरा बेटर रहता है। करेंटली आप क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, अगर आप एक ओवरव्यू दे पाओ तो? अभी आई हैव अ फोन K20, Redmi K20 एंड मैक्रो लेंस स्काईविक 20x मैक्रो लेंस एंड अ लेंस बॉल। सो अभी तक मेरे पास यही 3 इक्विपमेंट है जिससे मैं अभी फोटोग्राफी करती हूँ। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना है, फॉर द टाइमिंग बात करते एक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ की, तो आप क्या कुछ सेटअप करोगे फ़ोटो खींचने से पहले? सबसे पहले बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड होना चाहिए उसके कपड़ों से एकदम कॉन्ट्रास्ट में। अगर समझ जाओ, मतलब अगर अच्छे का मतलब ब्राइट कपड़े तो थोड़ा डल बैकग्राउंड ही चाहिए, मतलब ब्राइट पे ब्राइट इतना अच्छा नहीं लगता। फिर आती है मेन चीज, आती है लाइटिंग की, कहाँ से लाइट देनी है। तो अगर शेडोज, फेस पे शेडोज नहीं चाहिए तो अगर यहाँ पे इस साइड अगर मेन लाइट लगाई है तो इस साइड एक सॉफ्ट लाइट लगानी पड़ेगी। तो वो फिर अगर मैं फोन से खींच रही हूँ तो बस यही चीज देखूंगी मैं। और बैकग्राउंड मैंने भी देखा है, काफ़ी सारे लोग करते हैं, बट मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। अब ट्राई करूँगा इस वीडियो को देखकर दोबारा से। सो अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि स्मार्टफोन्स में अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, कैमरा मेगापिक्सल्स बढ़ रहे हैं, सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि मेगापिक्सल मैटर करता है एक फ़ोटोग्राफ को अच्छा बनाने के लिए? नो, मेगापिक्सल ठीक है क्वालिटी के लिए ओके, बट मेगापिक्सल से ज्यादा सेंसर इंपॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ क्वालिटी के लिए है। बट जो मेन चीज होती है वो तुम्हारे थॉट्स होते हैं, तुम्हारी क्रिएटिविटी होती है कि तुम एक चीज को कितना क्रिएटिवली क्लिक कर सकते हो। तो कितना भी अच्छा कैमरा हो तुम्हारे पास, अगर तुम्हें फोटो खींचना नहीं आता तो उसका फायदा ही क्या है। एग्जैक्टली मुझे भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई अभी इस वाले स्मार्टफोन में, नाम नहीं लूँगा, इस वाले स्मार्टफोन में इतना मेगापिक्सल है, इस वाले में इतना है, मैं कौन सा वाला परचेज़ करूँ, मुझे केवल कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए। तो भाई मेगापिक्सल मैटर नहीं करता। अब तो मैं बोल बोल के थक गया, सामने फोटोग्राफर है, हाँ खुद ही समझ जाओ। एग्जैक्टली अभी तो अपनी आई से ज्यादा मेगापिक्सल के फोन आने लगे हैं। अब वो क्या फोटो खींचेंगे, फोटो तो नॉर्मली वही होगी ना, बाकी तो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। एग्जैक्टली मैंने भी ये काफ़ी ज़्यादा बार समझा है, समझते नहीं हो यार। सो अभी हम बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है फ्यूचर से रिलेटेड। तो क्या कुछ सोचा है, मतलब अगर मैं बात करूँ बाय द टाइम 2021 क्या अचीव करने का मन में है? अभी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं फोटोग्राफी को और अच्छे से इम्पोर्टेंस दूँ। थोड़े दिनों के लिए मतलब अभी तो बंद ही कर रखी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी मैं इस पे अच्छे से फोकस देना चाहती हूँ, अपना को काफ़ी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को बस बहुत ही थोड़ा पता है फोटोग्राफी के बारे में। तो सीखना चाहती हूँ कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, चीज़ें क्लिक करूँगी, सीखती जाऊँगी। इवन वीडियो बनाने का मैंने बोला था कि वो भी मेरे को बनानी है, वो भी सीखना है मेरे को। तो बस पहले सीखूंगी और फिर देखते क्या होगा। YouTube पे आने का प्लान है, क्योंकि आपने वीडियो का बात किया। अभी तो नहीं है, देखो अभी मेरे को आती नहीं है, जो स्टार्ट करूंगी, थोड़ा थोड़ा किया है, इतना नहीं आता। अगर बाद में इन केस इन फ्यूचर आ गई अच्छे से, अच्छा होने लगा, रिस्पॉन्स अच्छा होगा लोगों का, तो शायद। अच्छा, सो मतलब YouTube पे आने का भी प्लान है। ओके, सो फ्यूचर प्लान में अगर मैं आपसे बोलूं कि बाय चांस आपने इतना इतना अचीव करना है, तो उस हिसाब से क्या कुछ प्लान चॉकआउट किया है? कभी सोचा है कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है? नहीं, इतना ज़्यादा कभी नहीं सोचा कि बस हाँ ये है कि
अगर अपना मतलब आपको टाइम देना है, अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो तुम उसको थोड़ा टाइम दो, वो खुद ही ग्रो होने लग जाती है। रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिलते, क्योंकि स्टार्ट मतलब ये चीज़ मैंने देखी, क्योंकि पहले मैं भी बहुत इम्पेशेंट थी जब मैंने पेज बनाया था ये, कि यार अभी तो बस इतने ही फॉलोअर्स हुए, इतनी लाइक आ रही है, इतने घंटे हो गए, मतलब इतने दिन हो गए डाले, कुछ नहीं हो रहा। बट बाद में तुम थोड़ा चीज़ करते हो ना, तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, वो थोड़े टाइम बाद तुम करते रहोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो बस यही है। मैंने भी इसी चीज़ पर फोकस किया है हमेशा से। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग एंड कंटेंट इज़ द क्वीन। Exactly. आपको इस तरह से पूरा माइंड में लेके चलना है। अभी लास्ट बढ़ते हैं हमारे सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन के लिए। सभी लोग मुझे बोलते हैं डीएम्स पे कि उत्कर्ष भाई इस कमेंट को, इस क्वेश्चन को अगर आपने इंक्लूड नहीं किया दैट मीन्स योर पॉडकास्ट इज़ जस्ट नथिंग। इस वाले कमेंट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि आपने आके एक्सपीरियंस किया गो गॉसिपी के इस वाले एपिसोड को, तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे एंड क्या आप फ्यूचर में भी कोशिश करोगे हमारे साथ पॉडकास्ट पे आने का? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मेरा फर्स्ट टाइम है और इतना अच्छा है एंड यू आर सो सपोर्टिव। मतलब मेरे को मतलब इतना नर्वसनेस नहीं हुई कि यार पॉडकास्ट है कैसे करूँगी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में अगर मेरे को चांस मिलता है और आप इनवाइट करते हो तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आना चाहूँगी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन वन थिंग टू द व्यूअर्स कि आज ही इनका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड ये आज ही हमारे साथ आगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आपको कब मिल रहा है वो वाली बात नहीं है, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज ही इनका एक एग्ज़ाम था एंड आगे भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स इनके बाकी हैं। उसके बाद भी आके हमारे साथ पॉडकास्ट करना, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। एंड आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई चैनल, फ्रॉम माई टीम कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट पे आए एंड इस वाले डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाया। ओके, सो इस वाले पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैडम अगर खोलती है यूट्यूब चैनल तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बाय द वे, फॉर द टाइमिंग आपको देता हूँ मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक, जाओ फॉलो करो और बिल्कुल प्यार बरसा दो, एकदम लाइक्स ही लाइक्स आने चाहिए। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मिलते रहेंगे, मज़ा आएगा, देखते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।